सबसे पहले देश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार की बात करेंगे, क्योंकि आज 24 घंटे में 2,59,000 नए मामले सामने आए हैं। कल की तुलना में आज जारी किया गया आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार, संक्रमण के मामलों में तेजी। एक दिन में 2,59,000 नए मामले, कल के मुकाबले थोड़े कम, लेकिन इसके बावजूद राहत नहीं। 1,761 लोगों की देश भर में अब तक जान गई है पिछले 24 घंटे में। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 351 मौत, दिल्ली में 240 मौत। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, और साथ ही संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन पर लगातार सियासत चल रही है, कहा जा रहा है कि लोग पलायन कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में 6 दिन के लॉकडाउन एक्सटेंशन की भी कोई खबर है, या फिर सिर्फ 6 ही दिन लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद सब कुछ एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएगा? देखिए, अभी स्थिति को असेस किया जाएगा। आज लॉकडाउन की पहली सुबह है, पहला दिन है। कल रात से कर्फ्यू लॉकडाउन लगा था। कोरोना कितना काबू में आता है, कितना चेन टूटती है कोरोना की, क्योंकि ये चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। केजरीवाल ने साफ तौर से कहा। और जो लेबर है, जो माइग्रेट करने खबरें आ रही है कि माइग्रेट कर रही है, जा रहे हैं लोग अपने अपने घरों को, उनको भी केजरीवाल ने साफ तौर से संदेश दिया था कि वो लंबा लॉकडाउन नहीं होगा, छोटा लॉकडाउन है। लेकिन स्थिति को असेस किया जाएगा कि आगे इन 6 दिनों में क्या कोरोना काबू में आता है, क्या चेन टूटती है, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, डेथ रेट कम हो रहा है। इन तमाम चीजों को असेस करने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाए, क्योंकि अब सोमवार सुबह 5 बजे तक का ये लॉकडाउन है। और इस बीच जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है और तेजी ला दिया है केंद्र सरकार ने। कल ही फैसला किया था वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का। प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में आज बैठक भी बुलाई है, और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, निर्माता हैं, उनके साथ आज बैठक की जाएगी। उनको काफी प्रोत्साहित कर रही है, उनको पैसा भी काफी दिया जा रहा है उन कंपनियों को, ताकि वैक्सीन की कमी ना हो, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन 1 मई से लगने वाली है। उसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री खुद उन लोगों से बातचीत करेंगे, ताकि पूरे देश भर में वैक्सीन की कमी है। और छूट दी गई है, राज्य भी डायरेक्ट उनसे जरूरत पड़ने पर वैक्सीन ले सकते हैं। राज्यों को 50% वो लोग वैक्सीन दे सकते हैं। अशोक, संजय भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्योंकि जिस मीटिंग की बात यहाँ पर अशोक बता रहे हैं, प्रधानमंत्री वैक्सीन निर्माताओं से चर्चा करेंगे, सबसे पहला एक्शन इस वक्त क्या जरूरी है? क्योंकि 3rd फेज में 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। अगर जरूरी मात्रा में वैक्सीन मुहैया हो भी जाती है, आपको लगता है कि इस पूरी कैटेगरी, इस पूरे एज ग्रुप को कवर करने में कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि अभी तक तो जो 2 फेजेस थी, उसमें कई बार लोग ही सामने नहीं आए, वैक्सीन भी मौजूद थी, सेंटर्स भी बने हुए थे, तमाम सुविधाएं थी, लेकिन इसके बावजूद लोग सेंटर्स तक पहुंचे ही नहीं। इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि हमने स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात की, उनका यह कहना है कि जिस एज ग्रुप की बात पहले की जा रही थी, उसमें कई लोग ऐसे थे जो उम्र की वजह से, सेहत की वजह से और कई तरह के डर की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब युवाओं का मामला है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि युवा खुद से वहां पहुंचेंगे, और चूंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत जबरदस्त होती है, इसलिए युवा वहां तक, सेंटर तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी भी ये शक जताया जा रहा है कि इसमें जितनी तेजी के साथ ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा, उसमें कितनी जल्दी, यानी कम से कम अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो कम से कम 6 महीने से साल भर जरूर लग जाएगा सारे 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीनेट करने में। क्योंकि अभी तक जो रफ्तार है बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। सरकारें भले अपनी पीठ थपथपा लें कि हमने शुरू कर दिया, लेकिन शुरू करने के बाद पब्लिक रिस्पॉन्स देखें तो उसमें बहुत ज्यादा उत्साहजनक नजर नहीं आता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। अंदर अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं, तो अस्पताल के बाहर भी मरीजों की लंबी कतार है। चारों ओर बेबसी का मंजर है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, कहीं दवाइयों का अकाल है, और इन सबके बीच कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामलों में दिलों में दहशत भर दी है। स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए। कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमरा गई।
राजधानी के अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, बेड कम पड़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, न दवाई है न इलाज का सामान, सब भगवान भरोसे हो गया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात दिल्ली में कोरोना मरीजों की मौत का बढ़ता आंकड़ा है, जो एक दिन में 240 तक पहुंच गया। यानी जब सब कुछ सीमाओं से बाहर हो गया, हाथ से निकल गया, तो थक हार कर दिल्ली की सरकार को सहारा लेना पड़ा लॉकडाउन का। वीकेंड कर्फ्यू के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए पाबंदियों की नई किश्त जारी कर दी। कल रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। केजरीवाल का कहना है कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो दिल्ली का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाता, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का बोझ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हजार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। ऐसे में ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन की अहम बातें क्या हैं और इसके तहत किसे छूट मिलेगी। राजधानी में 6 दिनों के लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस के कर्मचारी बाहर आ सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना आई कार्ड दिखाना होगा। सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे। कोरोना टेस्ट और वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी। बैंक, एटीएम और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को रोक टोक नहीं, लेकिन उन्हें आई कार्ड दिखाना होगा। अब आपको ये भी बता दें कि जो लोग जरूरी कामों से घर से बाहर निकलेंगे, उनके आने जाने को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं। दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, सिर्फ 50% यात्री सफर कर पाएंगे। पब्लिक बस, ऑटो, ई रिक्शा चालू रहेंगे, लेकिन 50% यात्री सफर कर सकेंगे। कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा सर्विस चालू रहेगी, सिर्फ 2 सवारी बैठ पाएंगे। किसी भी शादी कार्यक्रम को इजाजत है, सिर्फ 50 लोग आ सकेंगे और हर किसी के लिए परमिशन लेनी होगी। इसके साथ 6 दिनों के लॉकडाउन में दिल्ली में मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, बार, पब सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये साफ किया है कि 6 दिनों के लॉकडाउन की ये सारी कवायद कोरोना की चेन तोड़ने के लिए है। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर लोग घबराएं नहीं। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए कई कारोबारी संगठन पहले से ही 2 हफ्तों के लॉकडाउन की मांग कर रहे थे और अब वो दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली के सभी व्यापारी सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं। वास्तव में कोरोना के केस जिस प्रकार से दिल्ली में बढ़ रहे हैं, दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, लेकिन यूपी सरकार इसके खिलाफ है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया, जो सूबे की सरकार को नागवार गुजरा। यूपी में हाईकोर्ट के आदेश पर हड़कंप।
आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश। यूपी का लॉकडाउन से इनकार। कोरोना की मार से देश का सबसे बड़ा सूबा बेहाल है। कोरोना लगातार पैर फैला रहा है, रोज लोगों की जान ले रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ भगवान भरोसे है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मौजूदा हालात पर सरकार को जमकर फटकार लगाई। सूबे के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का फरमान जारी किया। ये शहर हैं लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कोरोना से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि नाइट कर्फ्यू आंख में धूल झोंकने वाला है। ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। वीआईपी सिफारिश पर भर्ती हो रहे हैं मरीज। अंकुश नहीं लगा तो सिस्टम बैठ जाएगा। हाई कोर्ट की फटकार यूपी सरकार को नागवार गुजरी। सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार करते हुए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। आज योगी सरकार सबसे बड़ी अदालत का रुख कर रही है। यूपी सरकार की अपनी दलील है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, जीवन के साथ आजीविका का भी ख्याल रखना होगा, इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। प्रदेश में मिशन रोजगार के अंतर्गत भर्तियों की प्रक्रिया भी तेजी से चलाई जा रही है। इसके साथ साथ नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना कर एमएसएमई के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने का जो एक अभियान चलाया गया था, उसको और तेजी लाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का उपलब्ध कराया जा सके। यूपी में हाल बेहाल है। 24 घंटे में कोरोना के 28,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक दिन में इस महामारी ने 167 लोगों की जान ले ली। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब सवाल है कि इससे निपटा कैसे जाए। योगी सरकार लॉकडाउन के खिलाफ है, लेकिन कोरोना की चेन तोड़ना भी जरूरी है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बसें चल रही हैं, लेकिन उसमें इक्का दुक्का ही सवारी है। सड़कों पर अगर कुछ दिख रहा है तो वो है बैरिकेडिंग और पुलिस की मौजूदगी। जी हां, राजधानी में आज लॉकडाउन का पहला दिन है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कर्फ्यू का पालन करें, अपने आईडी दिखाएं, वैलिड पास हो तभी जाने दिया जाएगा। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की पहली सुबह। राजधानी का नजारा कुछ ऐसा है। दिल्ली के बाराखंबा रोड की तस्वीर है। सड़कों पर जबरदस्त बैरिकेडिंग है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। लगातार पुलिस लोगों से लॉकडाउन की अपील कर रही है। हर आने जाने वालों को रोककर पूछा जा रहा है कि वो घर की जगह सड़क पर क्यों है। वाजिब वजह जानकर और पहचान पत्र देखकर ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की पहली सुबह आज है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बाराखंबा इलाके में। दिल्ली का दिल कहा जाता है ये, और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा। इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं, एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं, वो सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। जो बसें चल रही हैं वो पूरी तरह से खाली है। इस तरफ का अगर आप नजारा देखें तो जो ये लॉकडाउन है इसका पालन कराने के लिए बाकायदा सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में आज सन्नाटे जैसी स्थिति है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पुलिस सड़कों पर उतर आई है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती हो रही है। कि रात को 10 बजे से ही लॉकडाउन लग गया था और हमारा जो स्टाफ है वो हमने प्लानिंग के तहत मेजर रोड्स कवर की हैं। हर थाने में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 पिकेट्स हैं जहाँ पे इंस्पेक्टर्स रहेंगे सीनियर ऑफिसर्स के साथ में। और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं या अंदर जहाँ हमें एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भीड़ रहेगी, या सब्जी मंडी है या फिर सराय का लेखा जैसा बस अड्डा है, तो इन सब पे हमने जो है वो अलग से इंतजाम करे हैं और एक्स्ट्रा फोर्स भी यहाँ लगाई है।
सरकार और पुलिस के इस मिशन में अब मंदिर भी शामिल हो गए हैं। कालकाजी मंदिर प्रबंधन ने 22 अप्रैल तक मंदिर के कपाट बंद करने का निर्णय किया है। दिल्ली में रोजाना कोरोना के 20,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। कल तो सबसे ज्यादा 240 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत कल रात 10 बजे से हुई। सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी और आपात सेवा को ही इजाजत है। हालांकि बसों और आवाजाही के साधनों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इन सेवाओं के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। 6 दिन के लॉकडाउन से पहले दिल्ली सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का प्रयोग किया था। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना के बढ़ते मरीजों से जिस तरह से दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ा, उसे देखते हुए सरकार के लिए सख्त फैसला जरूरी हो गया। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन 6 दिन का है, छोटा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के मन पर इसका असर इस कदर हुआ है कि वो कल से ही दिल्ली छोड़ना शुरू कर चुके हैं। उन्हें डर ये है कि ये लॉकडाउन और आगे ना बढ़ जाए। गुजरात के सूरत से भी मजदूरों का पलायन काफी ज्यादा हद तक हो रहा है। वहां की भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में 6 दिन के छोटे लॉकडाउन का ऐलान क्या हुआ, मजदूरों के पांव चल पड़े बस अड्डे और रेलवे स्टेशन की ओर। बादशाहपुर जाना है क्या? लॉकडाउन की वजह से यहाँ से अब आप लोग जा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, यहाँ का खाएंगे 8 दिन, मतलब हम लोगों का रोज कमाना रोज खाना है। तो लगता नहीं है कि इस समय कोरोना का ज्यादा डर है और इस समय थोड़ा बच के रहना चाहिए? सर वो तो बचाने के लिए है ही है, लेकिन खाएंगे क्या? जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो बस मिली है। कल परसों से घूम रहे थे 2 दिन। लॉकडाउन की वजह? लॉकडाउन की वजह से नहीं, दिल्ली में पूरा लॉकडाउन कर रखा है। इधर भी कंपनी वंपनी बंद कर रहे हैं, कहाँ से बंदा खाएगा। तस्वीरें देखिए, घर लौटने की मारामारी ऐसी मची है कि बसों में ठुसे पड़े हैं लोग। बस में सीट नहीं मिल रही तो छत पर बैठ गए। 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर कहा था मजदूर यहीं रहे, लेकिन मजदूरों की बात सुनकर साफ लग रहा है कि वो भविष्य को लेकर अनिश्चित है। सरकार की बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं। 3-4 महीने तक जो गाड़ी वाला भी जा रहा है, किस्त जमा नहीं करी उसने, रहने के लिए, किराया के लिए नहीं था, खाने के लिए। कोई पता है 1 दिन का कहा, 1 महीना का भी कर सकते हैं, 2 महीने का भी कर सकते हैं, कोई पता है क्या? रहने की जुगाड़ नहीं ना, जब ही जा रहे हैं। कल शाम से आज सुबह तक मजदूरों के दिल्ली छोड़ने का सिलसिला जारी है। याद आ रही है पिछले साल की, जब मजदूरों ने पैदल मार्च शुरू कर दिया था। इस बार राहत ये है कि बसें और ट्रेनें चल रही हैं। आनंद विहार और यहाँ से खचाखच भरी बसें लगातार रवानगी उनकी चल रही है, जो एक तरीके से लगातार जो कंसर्न है, जो दिक्कत है, वो ये बात है कि किस तरीके से यहाँ से जो लोग लॉकडाउन से प्रभावित हैं वो घर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, सूरत से भी पलायन की भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग ट्रेनों में बैठकर उत्तर भारतीय मजदूर अपने गांव को लौट रहे हैं। सूरत के औद्योगिक इलाके में लाखों की संख्या में यूपी बिहार के मजदूर काम करते हैं। ओ लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन लगा कहाँ है अभी? लगने वाला है तो हम लोग क्या खाएंगे, बंद हो जाएगा तो। अगले साल लग गया तो हम लोग भूखे मरे, इसलिए हम आगे जा रहे हैं गांव। पिछले साल जब लगा था तब कहाँ थे आप लोग? यहीं थे। तब यहीं रह गए थे? नहीं, गांव चले गए थे उस घर ही। कैसे गए थे उस समय? उस समय ट्रेन से गए थे।
अब यहाँ महामारी इतना हो रहा है, आदमी डर लग रहा है, तो जाना ही पड़ेगा। आप जब जाएंगे तो महामारी तो वहाँ भी हो सकती है ना, गांव में वहाँ भी फैल सकती है। गाँव में तो भाई कुछ नीमक रोटी भी खा के रह सकते हैं। अगर कंपनी बंद हो जाए तो पैसा 1 रुपया आप दीजिएगा, भाई कंपनी देगा नहीं देगा। पिछले बार भी ये सब देख के इसलिए इस बार हम जा रहे हैं। साल बाद पूरे देश में फिर वही कहानी, फिर वही तस्वीरें दिख रही हैं। मजबूरी, लाचारी, बेबसी एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को शहरों से वापस अपने गाँव की ओर ले जा रही है। 1 साल पहले ही ऐसा पलायन देखने को मिला था। आज फिर वजह वही है, वही डर, उसी लॉकडाउन का खतरा और नौकरियां जाने की फिक्र। जो तस्वीर शाम को नजर आई वही नजारा सवेरे भी था। ट्रेन पकड़ने के लिए बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। महामारी का खौफ कह लीजिए या एक बार फिर लॉकडाउन लगने का डर, एक बार फिर प्रवासी मजदूर शहरों से अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। सूरत के इस उधना रेलवे स्टेशन पर ये तमाम सारे मजदूर दानापुर एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन रात को 8:30 बजे आएगी, लेकिन दोपहर से ही ये अपने गंतव्य जाने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। दरअसल शाम को लॉकडाउन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई और माध्यम नहीं है कि आखिर रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुँचेंगे। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के हालात बदतर हुए हैं। पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम अभी नहीं उठाए गए हैं, लेकिन साफ नजर आ रही है प्रवासी मजदूरों के मन की आशंका उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। सूरत से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना को हराना है तो टीकाकरण बेहद जरूरी है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान का 1 मई से विस्तार हो जाएगा। देश में 1 मई से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लग सकेगी। कोरोना को हराने की जंग में जिस फैसले का इंतजार अरसे से हो रहा था वो आखिरकार कल हो गया। अब 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना टीकाकरण का रास्ता साफ हो गया है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है। 1 मई से वैक्सीनेशन का चौथा चरण शुरू होगा। इसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन लेने की छूट दी है, यानी राज्य सरकारें खुद ही वैक्सीन ले सकेंगी। वहीं वैक्सीन अब बाजार में भी उपलब्ध होगी। 18+ उम्र के लोगों के टीकाकरण पर सरकार जल्द ही प्रोटोकॉल जारी करेगी। अब तक सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन बिल्कुल फ्री दी जा रही है, लेकिन निजी अस्पतालों में वैक्सीन की एक डोज की कीमत 250 रुपए तय है। विपक्षी नेता काफी समय से सबके लिए वैक्सीन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब सरकार ने फैसला ले लिया तो देखिए विपक्ष की प्रतिक्रिया। हम स्वागत करते हैं सरकार के इस निर्णय का कि हर वयस्क 1 मई से वैक्सीन लगा सकेगा, और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इन बातों और इन सुझावों को माना। विपक्ष फैसले को अपने नजरिए से देख रहा है, लेकिन आम जनता इस फैसले से खुश है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और एक बड़ी अच्छी मूव है मोदी गवर्नमेंट की, एंड आई थिंक कि इससे जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर आई है, वो जल्दी से जल्दी इरेडिकेट होगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे काफी फर्क पड़ेगा कि ये नया जो स्ट्रेन है ये सिर्फ ज्यादातर जवानों को ही हो रहा है, बहुत ऐसा ही बोल रहे हैं, इसलिए उनके लिए तो बहुत जरूरी है ये। देश में टीकाकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। पिछले 94 दिनों में भारत में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग 91 लाख को फर्स्ट डोज और 56 लाख को सेकेंड डोज। फील्ड लेवल वर्कर्स में 1 करोड़ 11 लाख को फर्स्ट डोज और 54 लाख को सेकेंड डोज। 60 साल से ऊपर के देश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और करीब 34 लाख से ज्यादा, लगभग 35 लाख लोगों को 60 साल से ऊपर के सेकेंड डोज मिल चुकी है। 16 जनवरी को शुरू हुआ टीकाकरण अभियान वक्त की मांग के हिसाब से कई बदलाव देख चुका है। उम्मीद है लोगों को दी जाने वाली वैक्सीन की डोज कोरोना संक्रमण पर भारी पड़े
और भारत इस मुश्किल लड़ाई में विजेता बनकर उभरे। आज तक ब्यूरो।